बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 5 फरवरी और दिन है बुध का। 3 ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा। पहली खबर तो ये है कि ये जो अपोजिशन अलाइंस बन रहा है, जिसमें मौलाना फजल रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, असद कैसर और महमूद अचकज़ई और दीगर जमातें इसमें शामिल थीं। इस अपोजिशन अलाइंस से ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान की शमूलियत से चुनतखब हुकूमत खासी परेशान है और उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि अगर मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाते हैं तो जो खेल महीनों का रह गया है वो खेल दिनों में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या मौलाना फजल रहमान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलेंगे। अलबत्ता ऐलान तो उन्होंने कर दिया है कि ये हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, इलेक्शन कमीशन भी मुस्ताफ़ी हो और नए इलेक्शंस करवाए जाएँ। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी खबर आपसे जो शेयर करनी है वो है अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर, इन दोनों ने मुलाकात की है और ये बड़े आप कहें कि आमने सामने रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए एक दूसरे के आमने सामने ये रहे, लेकिन ये जो मुलाकात हुई है इस मुलाकात में कुछ अहम चीज़ें तय हुई हैं। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। और आलमी सतह पर इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी जो तब्दीलियाँ हैं वो हो रही हैं। इन तब्दीलियों से असर क्या पड़ेगा, एक थ्योरी इस वक्त जन्म ले रही है पाकिस्तान के हवाले से। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो आपको बताता चलूँ कि जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट या सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आलमी मंजरनामे को तब्दील कर रही है वो ये है कि ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान में ट्रंप ने फ़लस्तीन पर कब्ज़े का कह दिया है और यहाँ तक कह दिया है कि जो फ़लस्तीन के वहाँ पर लोग बस रहे हैं वो फ़लस्तीन को छोड़ दें और जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं यानी कि मिस्र और जॉर्डन वगैरह वो वहाँ पर मुंतकिल हो जाएं। और जो दो रियासती हल था फ़लस्तीन और इसराइल, इस हल को भी इस ऐलान में मुस्तरद करते हुए ये कह दिया गया है कि ये सारे का सारा जो ख़िता है इस पर आप समझें कि इसराइल की ही जो हुकूमत है वो होगी। अब और साथ ही साथ ये भी कहा गया है ट्रंप की जानिब से कि ये सारे के सारे इलाके को दोबारा से तामीर जो है वो तामीर नो इसकी जो है वो की जाएगी। आलमोस्ट 80-90% जो एरिया है सारे का सारा वो तो खंडर इस वक्त बन चुका है, यानी कि कुछ भी वहाँ पर अब बाकी नहीं रहा। अब इस ऐलान के बाद असल जो हलचल है वो शुरू होती है और मंजरनामा तब्दील होना शुरू होता है। कैसे? ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब इन दोनों ममालिक की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आता है और सऊदिया जो है वो, अच्छा ये भी मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि रात गए, क्योंकि अमेरिका के टाइमिंग और सऊदिया की टाइमिंग बड़ा उसमें डिफरेंस होता है, यानी कि वहाँ रात होती है तो इधर सुबह होती है। तो उस वक्त सऊदिया में रात थी और रात गए इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल है वो सऊदिया की तरफ से आया और इस ऐलान को मुस्तरद किया गया सऊदिया की जानिब से। और इसमें उन्होंने ये बात क्लियर की कि अगर ऐसा किया गया तो फिर हम तस्लीम नहीं करेंगे। फिर इसी तरह से जो ऑस्ट्रेलिया से भी इसी मामले के ऊपर जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आया। ये सारी कहानी आपके सामने मैं रखता हूँ। पहले तो जो अमरीकी सदर हैं ट्रंप, उनका जो बयान है और फिर इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान पे, एक बड़ी थ्योरी इस वक्त बयान की जा रही है और ख़ास तौर पर जो मौजूदा रजीम है या जो मौजूदा चुनतखब हैं उनके लिए बुरी खबर है। इसमें वो क्या वो भी आपको बताऊँगा। पहले तो ये ट्रंप का और ये दोनों बयान बड़े इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा सुनिएगा। अमरीकी सदर का गज़ा पर कब्ज़ा करने का ऐलान, हम इस मुल्क के मालिक होंगे, ये ट्रंप की जानिब से कहा गया। अच्छा, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गज़ा की पट्टी पर कब्ज़ा कर लेगा और हम इसके मालिक होंगे। ट्रंप का कहना था कि गज़ा पर कब्ज़ा करके हम इसे मुस्तहकम करेंगे और यहाँ मुलाजमतों के मौके पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि तवील मुद्दती मलकियत की पोजीशन देख रहा हूँ। हम गज़ा पर कब्ज़ा करके इसे तरक्की याफ्ता बनाएंगे जिससे इलाके के लोगों को मुलाजमतें मिलने के साथ दूसरे शहरियों को बसने का मौका भी मिलेगा। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में बसाया जाएगा। अब देखना है कि उर्दन और मिस्र के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल क्या होता है। उन्होंने दावा किया कि ख़ित्ते के दीगर रहनुमाओं को इस मंसूबे से मुतल्लिक बताया जिसे उन्होंने पसंद किया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों को के पास गज़ा छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं है और वो चाहते हैं कि हमसाया ममालिक उर्दन और मिस्र बेघर फ़लस्तीनियों को अपनी पनाह में ले लें। गुफ्तगू करते हुए
वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू से कबल उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसल के साथ अमरीका की शमूलियत को रोकने और अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनी इमदादी इदारे UNRWA की फ़ंडिंग रोकने के लिए एक दस्तावेज़ पर भी दस्तखत किए। उन्होंने एक सदारती यादाश्त पर दस्तखत किए जिसमें ईरान के ख़िलाफ़ एक सख्त पॉलिसी को दोबारा नाफिज किया गया, जिसका मकसद मुल्क को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना और तेल की बरामदात को महदूद करना है। तो ये जो बड़ी डेवलपमेंट है वो हुई है। अच्छा, इस डेवलपमेंट के बाद जो दो बयानात आए हैं, सऊदी अरब ने ट्रंप का गज़ा पर कब्ज़े का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब का ये रद्द अमल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि गज़ा के रिहायशियों को मिस्र या उर्दन मुंतकिल हो जाना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा पर अमरीका कब्ज़े के बारे में हालिया बयान पर यह रद्द अमल जो है वो ज़ाहिर किया गया है। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों को इनकी सरज़मीन से बेदखल करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करने पर जो ज़ोर है वो दिया है। सऊदी हुकूमत ने कहा कि वो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेगी। तो ये क्लियर जो स्टेटमेंट है वो अब सामने आ गया। ख्याल ये किया जा रहा था कि जो कुछ हुआ है फ़लस्तीन में, जो वहाँ पर तबाहकारियाँ हुई, वहाँ पर जो दोबारा डेवलपमेंट होगी उसमें जो सऊदीया है या कतर वग़ैरह ये जो कंट्रीज़ हैं ये उसकी तामीरें जो है वो करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर मामला ये आ गया है कि ट्रंप के इस बयान के ऊपर ये सख्त रद्द अमल जो सऊदीया की जानिब से आया, साफ साफ इनकार कर दिया गया है। यानी कि अगर इसी चीज़ पर ट्रंप मज़ीद रहते हैं तो दोनों मुल्कों के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो इस मामले को लेकर ख़राब रहेंगे और मुख्तलिफ जो सिमतें होंगी दोनों ममालिक की जानिब से वो अपनाई जाएंगी। और सिर्फ सऊदीया का नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी जो बयान है वो सामने आया है। क्या बयान आया? ये ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनका रद्द-ए-अमल इस पर आया है। ट्रंप के गज़ा पर कंट्रोल के अज़्म का सुनकर धचका लगा, तो उन्होंने भी इस बात की जो मुखालफत है वो कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसी किसी मुहिम जोई की हिमायत नहीं करेंगे जो दो रियासती हल के मुनाफी हो। उन्होंने कहा कि शुरू दिन से ऑस्ट्रेलिया की गज़ा से मुतल्लिक पॉलिसी वाज़ेह है और वो दो रियासती हल है, आज भी यही पॉलिसी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आया है। अब आगे क्या होता है? ट्रंप वाकई इस पॉलिसी के ऊपर जो है वो गामज़न रहता है और इसको इम्प्लीमेंट करता है या नहीं करता, ये एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इस वक्त दो राय इस हवाले से भी अमेरिका के अंदर पाई जा रही है। कुछ तो कह रहे हैं कि ट्रंप को ज़रा पॉपुलैरिटी और मीडिया में रहने का भी ज़रा शौक है, तो वो इस वजह से इस किस्म की कंट्रोवर्सीज़ या इस किस्म के बयानात जो हैं वो देते रहते हैं। और दूसरी तरफ ये भी ख्याल किया जा रहा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें प्लान के मुताबिक चल रही हैं और ये चीज़ की जाएगी, इसी वजह से ही ये जो बयान है वो सामने आया है। बहरहाल जी, इस सारे मामले का पाकिस्तान के ऊपर किस तरह से असर पड़ सकता है या क्या इस हवाले से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कि बयान की जा रही है। अब इस पर ये कुछ लोगों का दावा है कि एक ऑफ़र दी जा रही थी अमेरिका को कि हम तस्लीम कर लेंगे जो है जिसको मुस्लिम वर्ल्ड तस्लीम नहीं करना चाहती, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, लेकिन अगर हम उसको तस्लीम कर लें उस मुल्क को, तो उसके बदले में ये जो रजीम है इसको चलने दिया जाए। जो बाइडन इंतज़ामिया की एक आशीर्वाद था, एक सरपरस्ती थी, इसे चलने दिया जाए। और इसे चलने दिए जाने का मतलब ये है कि इमरान खान से जो हमें डर खौफ है कि इमरान खान पूरी पावर के साथ जब वापस आएगा तो वो तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, और हमारी ये जो सरपरस्ती अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो अगर हमारे ऊपर सरपरस्ती रहेगी, हाथ रहेगा, तो ना खान बाहर आएगा और मामलात उसी तरह से चलते रहेंगे। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कि इस वक्त बयान की जा रही है। तो ये एक इस चुनतखिब के लिए एक बुरी खबर भी है इसमें। बहरहाल मौलाना फजल रहमान का इसी मामले के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट बयान आया, हालांकि हुकूमत की तरफ से अभी इस पर कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ट्रंप के बयान पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपना कर कौम की तर्जुमानी करें। यानी कि ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है कब्ज़े का, तो अब हमारा इसके ऊपर क्या जो मौक़िफ़ है वो होगा। तो अभी तक कोई मौक़िफ़ इस पर सामने नहीं आया। यहीं पर इमरान खान साहब होते तो वो तो ट्वीट कर देते कि जो है वो ट्रंप के इस बयान के ऊपर, लेकिन अभी तक जो हमारी हुकूमत है किसी की तरफ से भी कोई इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल है वो सामने नहीं आया। इसीलिए मौलाना फजल रहमान ने भी इस मामले के ऊपर जो लबकुशाई है वो कर दी है। उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों को हक़ है, फ़लस्तीनियों की जदोजहद अपनी आज़ादी की जंग है। इसराइल जो है वो एक कब्ज़े का नाम है,
फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़े को आज तक फ़लस्तीन ने तस्लीम नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू की। बहरहाल जी उन्होंने ये कहा कि ट्रंप के इस बयान को हम मुस्तरद करते हैं और जो सऊदी अरब की जानिब से इस बयान को मुस्तरद किया गया है, इस मौक़िफ़ को भी हम सराहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट भी फ़लस्तीन के हवाले से जो अपनी कोई स्टेटमेंट है वो जारी करे और अबहाम को दूर करे और ट्रंप के बयान पर वाज़ेह जो मौक़िफ़ है वो अपनाए और कौम के ज़मीर की इस हवाले से जो तर्जुमानी है वो ये चुनतखब हुकूमत करे। तो बहरहाल देखें जी, ये जो चुनतखब है कब इस हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं। अगर ये नहीं करते तो फिर वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इनके हवाले से चल रही है, उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर फिर बहुत सारे जो सवालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इस हुकूमत के ऊपर उठेंगे। दूसरी खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है वो है मौलाना फजल रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद खान अचकज़ई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रज़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर, इन सब के दरमियान एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। इस एलामिया में ये कहा गया कि मौजूदा जो हुकूमत है ये मुस्ताफ़ी हो, जो इलेक्शन कमीशन है मौजूदा ये भी सारे का सारा मुस्ताफ़ी हो, नए इंतखाबात करवाए जाएँ। ये फॉर्म 47 की जो हुकूमत है ये हक़ नहीं रखती कि ये हुकूमत में बैठे। तो ये एलामिया इस मुलाकात के बाद जारी किया गया। अब इस एलामिया के बाद जो हुकूमत है उनके हलकों में काफ़ी परेशानी है और परेशानी ये है कि अगर मौलाना फजल रहमान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाते हैं तो जो खेल महीनों का बच गया है वो दिनों के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये तो इस चुनतखब हुकूमत को मालूम है कि अब सिर्फ कुछ महीने, 1, 2 या 3 महीने आप कर लें, इससे ज़्यादा चीज़ें आप आगे नहीं जाएंगी और इस चुनतखब हुकूमत का जो तख्ता है वो उल्टना ही उलटना है। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान भी इंटर हो जाते हैं और वो भी पीटीआई के साथ देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है मौलाना फजल रहमान के पास भी जो पावर है, जो स्ट्रीट पावर है वो मौजूद है। तो फिर महीनों की जो चीज़ें हैं वो दिनों के ऊपर आ जाएंगी। तो इस वजह से ये जो चुनतखब हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन फिर सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे या नहीं देंगे। जो ट्रैक रिकॉर्ड है मौलाना फजल रहमान का, मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता कि मौलाना फजल रहमान उस तरह से पीटीआई का जो साथ है वो देंगे। एक हद तक देंगे, उसके बाद ये भी पीछे हो जाएंगे। लेकिन वही चीज़ है कि मौलाना फजल रहमान मेरे ख़्याल से जो उनकी जमात है या आगे जो उन्होंने भी खैर अपने बेटों वगैरह को भी पार्लियामेंट में वो ले आए हैं। तो अगर अपनी सियासत को इस वक्त बचाना चाह रहे हैं तो एक जो इनके पास ज़रिया है या एक सुनहरी मौका इनके पास यही है कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाते हैं तो लोगों की इनको भी बैक होगी, इनको भी जो सपोर्ट है वो होगी। और ये जो हकीकी आज़ादी की इमरान खान साहब की लड़ाई है इसमें जीत के बाद अगर किसी का जो बहुत सारे नाम आएंगे सामने, उनमें फिर मौलाना फजल रहमान का भी बतौर जमात सामने आएगा कि जी इन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया था। तो इनके लिए सियासत में एक अच्छी खासी स्पेस भी आप कहें और आवाम के दिलों में जो मोहब्बत है वो भी जाग सकती है। लेकिन अगर ये पीछे हटते हैं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM का तो बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। मौलाना फजल रहमान जो कि KP में ही सिर्फ एग्जिस्ट करते थे, KP में भी अब महदूद हो चुके हुए हैं। खैर वो भी जो थोड़ी बहुत इनके पास है नशिस्तें वो भी इनसे चली जाएंगी। बहरहाल देखें मौलाना साहब क्या फ़ैसला करते हैं। आखिर में जी आपको बताऊँ, अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर, इन दोनों की मुलाकात हुई है। अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर दोनों हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर एक तरफ वज़ीर आला KP हैं और जुनैद अकबर जो हैं वो KP के PTI के सदर हैं और ये सदारत पहले अली अमीन गंडापुर के पास थी, अब इनके पास चली गई है। और जुनैद अकबर जो है वो खुलकर अपनी बात भी करते हैं और अपना जो मौक़िफ़ है वो भी अपनाते हैं और मज़ामती बयानिया जो है उसको लेकर ये इस वक्त चल भी रहे हैं। तो इस मुलाकात में एक पैगाम तो ये दे दिया गया है कि हम साथ हैं। जहाँ तक इख्तलाफात की बात है तो बिल्कुल इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने जो हमें ज़िम्मेदारी दे दी है तमाम इख्तलाफात को पस पुश्त डालकर उस ज़िम्मेदारी को एहसन तरीके से निभाएंगे। और साथ ही जो मुलाकात है वो इस सिलसिले में भी हुई कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा करेगी मीनार पाकिस्तान में भी,
और जो है वो केपी में भी जो जलसे हैं वगैरह हैं वो भी किए जाएंगे। इसके लिए ज़ाहिर सी बात है सपोर्ट भी चाहिए। तो इस सिलसिले में भी जो गुफ्तगू है वो हुई है। इमरान खान साहब ने भी जो हिदायत हैं वो भी अली अमीन गंडापुर की हुई हैं कि ये जो आईजी है केपी में अभी नई तैनाती हुई है, इस आईजी की तैनाती के हवाले से खुलकर जो मौक़िफ़ अपना वो अपनाएं। और जुनैद अकबर ने तो साफ साफ कह दिया अगर हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उस थाने के बाहर बैठकर हम पुरअमन एहतजाज जो हैं वो करेंगे। तो बहरहाल ये मुलाकात हुई है। देखिए इनमें मज़ीद क्या अपडेट्स होती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।